अब आया खेल में मजा। वाह गोरखपुरिया भौजी वाह। अब हम लोग का सर हो गया ऊंचा, क्योंकि जो लोग आपको गंदे गंदे गाली देते थे, जो टारगेट करते थे और उसके आपके साथ में आपके सपोर्टर को भी टारगेट करते थे, वो ये चीज आपको बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने अब सोचा, अब कदम लिया, अब हुई ना शेरनी वाली बात। वाह मैं तो बहुत खुश हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? गोरखपुरिया भाभी ने जो कदम उठाया है, उनके कदम से, उनकी बातों से मैं सहमत हूँ। ये चीज उनको बहुत पहले करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे लोग कहते हैं मुंह पे राम राम और पीछे कसाई काम। मिले रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और पीछे से आरी के चलाते रहेंगे दोस्तों। तो वही हो रहा था यहाँ पे। तो गोरखपुरिया भाभी सुन रही थी, बर्दाश्त कर रही थी, बोल नहीं रही थी। जो पाओ गंदे गंदे एकदम अभद्र भाषा में टारगेट करना, उनकी बच्चियों को टारगेट करना, चलो गोरखपुरिया भाभी तक है तो कोई बात नहीं, चलो उनको बोलो, लेकिन यहाँ पे तो बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। इतने घटिया नीच जलील हैं। क्या औकात थी तुम लोग? क्या औकात है गोरखपुरिया भाभी को गाली दो, उनके बच्चियों को गाली दो? तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है? बताइए। एक दोस्तों एक वीडियो हम देखे थे, मोटकी सांड भैंसी जैसे है, अपने हस्बैंड को बैठा करके इतना गंदा गंदा गाली दे रही थी, उनकी बच्चियों को भी नहीं छोड़ती है। मोटकी सांड भैंसिया से हम बोल रहे हैं, चाह रहे हैं कि इसके बेटी नहीं है क्या? बेटी नहीं होगी तो बहन तो होगी ना, मायके में नंद तो होगी ना। एक दूसरी बात, ये खुद एक महिला है, खुद एक महिला है और एक बच्ची को इस तरीके से इतनी गंदी गंदी बातों से टारगेट कर रही है। कितनी नीच, कितनी घटिया औरत है। गोरखपुरिया भाभी ने जो काम किया है ना, दिल खुश हो गया। इनके जो एक्शन ली है, एफआईआर दर्ज करवा दी ना हैटरवा लोग के लिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा की। क्या सोचा था नहीं बोलेंगी? तुम लोग छल्ली छल्ली करते रहो, टारगेट करते रहो, घसीटते रहो, उल्टा सीधा बोलते रहो, व्यूज कमाते रहो। अरे नीच लोग, इतने नीच हो कि व्यूज पाने के लिए गोरखपुरिया भाभी को भी गाली देते हो, उनके बच्चों को भी गाली देते हो। इतने नीच हो तुम लोग। गोरखपुरिया भाभी किसी का नाम लेती हैं? बताओ, किसी का नाम लेती हैं? बोलती हैं? अब तुम लोग उन्हीं का नाम लेकर गाली देते हो, उन्हीं के नाम से व्यू कमाते हो, उन्हीं के नाम से तुम लोग के घर में चूल्हा जलता है और फिर उन्हीं के बच्चियों को टारगेट करते हो। इतने बेशरम घटिया लोग हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। सांड काली भैंसी जैसे बैठ करके, पता नहीं कहाँ की है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मोटकी सांड जैसे है और आ करके इतना गंध बकती है कि क्या ही बताएं। बोले हम दोस्ती कर लिए, हमारा दोस्ती हो गया, हमारे बीच में कुछ नहीं है, फिर भी ये लोग अपने सपोर्टर से टारगेट करवाते हैं। क्या समझे? किसी को समझ में नहीं आएगा। बोल दोगे मिल गए हैं और मिल के जो है कहते हैं दोस्तों, राम अंदर मुंह पे राम राम और अंदर कसाई काम। यही कर रहे हो ना, टारगेट कर रहे हो। बोल रहे गोरखपुरिया भाभी तो बोलेगी नहीं। अब मजा आया ना, अब आया ऊंट के पहाड़ के नीचे। जब से दोस्तों कर दी है गोरखपुरिया भाभी, एफआईआर दर्ज करवा दी है कुछ लोगों के लिए कि जो टारगेट कर रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो वो अपना कदम उठा ली तो कितने के हवा फिस। मजा आया ना दोस्तों। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये चीज गोरखपुरिया भाभी को बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन वो पता नहीं क्यों इतना बर्दाश्त कर रही थी, कैसे बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब करी है, बहुत अच्छा। मुझे तो बहुत खुशी है, मैं तो बहुत खुश हूँ दोस्तों। और किसको किसको अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि जब तक समझाते रहो कि चलो जाने दो, आज चुप हो जाएंगे, कल चुप हो जाएंगे, लेकिन चले ससुरी लोग को जब व्यूज का इतना लत चढ़ जाता है कि गाली दे देकर डॉलर कमा रही है, किसी को नीचा दिखाकर, किसी की बच्ची को टारगेट करके डॉलर कमाने में जुटी थी। अब आया ना मजा, अब आया मजा। अब पता चला, अब दो गाली निकल गई है, निकल गई ना, अब नहीं बोलोगे। चलिए दोस्तों, मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। गोरखपुरिया भाभी का ये एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हुई ना शेरनी वाली बात, कसम से दिल फिदा हो गया गोरखपुरिया भाभी के ऊपर। जय श्री राम।